नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले के बारे में। कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब होता है कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज और मलेशिया मतलब कमजोरी या तो वीकनेस। जब आपके घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज है, घुटने के अंदर की जो सतह है वो कमजोर हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो उसको हमारी भाषा में कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं। पटेला मतलब टखने की हड्डी, जो आप घुटने के ऊपर की जो हड्डी आप महसूस कर सकते हो उसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला बोलते हैं। सो पटेला ये वाली हड्डी होती है, इसके अंदर की जो कार्टिलेज जब कमजोर पड़ जाती है तो उसको हम कॉन्डोमलेशिया पटेले बोलते हैं। अब कॉन्डोमलेशिया पटेले क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम होते हैं? जब भी कॉन्डोमलेशिया होता है तो आप ये जानने वाली बात है कि ये ऊपर वाली हड्डी जो होती है, जिसको टखनी बोलते हैं या पटेला बोलते हैं, उसके अंदर की सतह पे होता है। तो मरीज को घुटने के आगे की तरफ इतने हिस्से में पेन होगा, जिसको हमारी भाषा में एंटीरियर नी पेन बोलते हैं। ये पेन या ये दुखावा चलने पे ज्यादा होगा, सीढ़ी चढ़ने पे बढ़ेगा, एक्टिविटी स्पोर्ट्स करने पे बढ़ेगा, और अगर आप नीचे बैठ के उठ रहे हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको हमारी भाषा में मूवी थिएटर साइन भी बोलते हैं कि अगर आप एक मूवी में पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए हैं और 3 घंटे तक आपने मूवी देख ली, उसके बाद आप खड़े हुए तो आपके घुटने में आगे की तरफ एकदम से पेन आ जाएगा, जिसको मूवी थिएटर साइन बोलते हैं। तो इस बीमारी में जो तकलीफ होती है वो टखनी में या पटेला में होती है और घुटने के आगे की तरफ होती है। कुछ एक केसेस में घुटने के पीछे भी दुखावा आ सकता है। आमतौर पे ये दोनों घुटने भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉन्डोमलेशिया के कारण आपको एक घुटने में तकलीफ हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्डोमलेशिया के कारण आपको दोनों ही घुटनों में तकलीफ हो। अब ये क्यों होता है? इसके बड़े सारे कारण हैं। जो आपकी टखनी के नीचे की सतह है वो सतह खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और उसमें क्रैक आ जाती है, दरारें आ जाती है उसमें। अब ये क्यों हो सकता है? छोटे छोटे माइनर ट्रॉमा होने के कारण हो सकता है, छोटी छोटी चोटें लगती जाए, धीरे धीरे अंदर अंदर बढ़ती जाए, अंदर धीरे धीरे थोड़ा घिसारा हो जाए, जिसको डिजेनरेशन बोलते हैं, वो हो जाए। या फिर एक स्पेसिफिक एक चोट लग जाए जिसमें अंदर की जो कार्टिलेज का टुकड़ा है वो खिर जाए, उसके कारण से हो सकता है। कई बार मेजर इंजरी के कारण आपकी जो टखनी है वो डिसलोकेट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उसमें भी वो दिख सकता है। कई बार हमारे अंदर की जो कार्टिलेज की सतह है वो जॉइंट के अंदर कोई सूजन आने में, जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, गठिया हुआ है, उसके कारण भी खराब हो सकती है। कई बार जो प्लाइका होती हैं जॉइंट के अंदर वो भी उसको खींच सकती है, तो उसके कारण भी खराबी आ सकती है। और कई बार अगर आपकी टखनी की पोजीशन सही नहीं है, अगर टखनी अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा ऊपर है या साइड में खिसक गई है, तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। कई बार कंजेनेटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है, और कई बार बायोकेमिकली आपकी जो कार्टिलेज है उसमें थोड़ी कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण से भी ये कमजोरी है, ये पेन आ सकता है। ये एक बहुत ही आम तकलीफ है जो नॉर्मली देखी जा सकती है। अब इस बीमारी की कई सारी स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 में आपकी जो कार्टिलेज की सतह होती है वो सिर्फ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और स्ट्रक्चरली इंटैक्ट रहती है। तो कई बार ग्रेड 1 में आपका एमआरआई पिक्चर्स जो है वो नॉर्मल आते हैं। तो ग्रेड 1 कॉन्ड्रोमलेशिया अगर आपको है तो एमआरआई नॉर्मल होगा, और आपको आर्थोस्कोपी जब आप करोगे और जब आप प्रोब से उसको फील करोगे तो वो आपकी जो कार्टिलेज की सतह है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और एमआरआई नॉर्मल होगा। और आर्थोस्कोपी में भी आपको कोई एक्सेस डैमेज नहीं मिलेगी, पर जस्ट जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होगी और वो आपको दुखावा या पेन दे सकती है। स्टेज 2 में हल्के हल्के उसमें दरारें पड़ जाएंगी, स्टेज 3 में दरारें बढ़ जाएंगी, और स्टेज 4 में आपकी जो हड्डी है, जो आपके कार्टिलेज के नीचे की जो एक्चुअल बोन है या हड्डी है, वो एक्सपोज हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये तकलीफ पड़ेगी। स्टेज 2, 3 और 4 अगर आप हाई डेंसिटी या हाई सेंसिटिविटी का एमआरआई करेंगे तो उसमें पकड़ में आ जाएगी। आमतौर पे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेलिया अगर आपको होता है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो एमआरआई होती है, और अगर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप एमआरआई आर्थोग्राफी भी करा सकते हैं। हम नॉर्मली सिंपल हाई सेंसिटिविटी एमआरआई को प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको, सिम्टम्स में मूवी थिएटर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और खास तौर पे हमें क्लार्क टेस्ट करके टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका जो टखनी है उसको हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और आपको जो ऊपर की मांसपेशी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे मरीज को एकदम से दर्द हो जाता है, जिसको हम क्लार्क टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। ये बहुत यूजफुल टेस्ट नहीं है, परंतु कुछ पेशेंट्स में ये पॉजिटिव आता है। अगर आपको ये तकलीफ आती है, आपको ये तकलीफ डायग्नोज होती है कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले है,
तो अच्छी बात यह है कि 90% केसेस में इसमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम अच्छे रिहेबिलिटेशन से, फिजियोथेरेपी से और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से इसको ठीक कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको कि भारी काम नहीं करें, भारी वजन नहीं उठाएं, ऊपर चढ़ना उतरना थोड़ा अवॉइड करें, सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करें, नीचे बैठना, आलती पालती मार के बैठना, अकड़ू बैठना, ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है, वो आप चीज़ अवॉइड करें। थोड़ी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में कर सकते हैं। स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जो हम आपको बताएंगे कि वो आपको करने हैं, जिसमें आप क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेच कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स के स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे क्वाड्रिसेप्स मसल्स में आराम मिलेगा। रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। थोड़ी सेक, थोड़े आप डायथर्मी, थोड़ी फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ जो है वो आप ले सकते हैं। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको आराम नहीं पड़ता है तो फिर इसके लिए जो फाइनल हम जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपको, उसको हमारी भाषा में आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोपी एक दूरबीन की पद्धति होती है जिसमें हम जॉइंट के अंदर जाते हैं दूरबीन से और आपके जो जिस एरिया में कॉन्ड्रोमलेशिया हो गया वो एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हमारे पास बड़ी सारी मॉडलिटीज होती हैं जिससे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम कॉन्ड्रोप्लास्टी के प्रोसीजर बोलते हैं, इसको हम शेवर कॉन्ड्रोप्लास्टी, ये इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस जो एक हमारे पास स्पेशल होता है उससे भी कर सकते हैं, जिसको हम आरएफ कॉन्ड्रोप्लास्टी बोलते हैं। कई बार हम मोज़ेक प्लास्टी सर्जरी भी इसमें कर सकते हैं और कई बार हम उस एरिया को माइक्रोफ्रैक्चर मतलब उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं जिससे उसकी हीलिंग अच्छी होती है और जो आपकी कार्टिलेज निकल गई है उसकी जगह हम फाइब्रो कार्टिलेज बना सकते हैं। इस प्रोसीजर को माइक्रोफ्रैक्चर प्रोसीजर बोलते हैं। तो अगर आपको घुटने के आगे की तरफ दर्द रहता है, परेशानी रहती है, तो आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले की तकलीफ हो सकती है। और अगर आपको इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।